दूसरों की अमानत देखकर हैरान मत हो, खुदा एक दिन तुझे भी देगा, परेशान मत हो। तो चलिए यूनिट प्लेस में आगे हम लोग देखते हैं। एक नोट देखिएगा, 0 1 5 6 नो चेंज। याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये मेन बात है यूनिट प्लेस का, ये मूल बात है। यूनिट प्लेस का ये मेन मास्टर चाबी है। फार्मूला याद रहेगा, 0 1 5 6 नो चेंज। नो चेंज के कैटेगरी में कौन कौन आता है? 0 1 5 6। 0 1 5 6 नो चेंज। याद रहेगा, 0 1 5 6 नो चेंज। नो चेंज के समूह में कौन कौन आता है? 0 1 5 6 नो चेंज। देखिए इस पर कैसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। जैसे ही 380 है, इसका पावर है, ध्यान दीजिएगा, 884 का इकाई अंक निकालना है। इसका क्या निकालना है? इकाई अंक। तो पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि इकाई अंक निकालना हो तो पावर में 4 से भागा देंगे, ऐसा सिखाया था ना? हाँ, इकाई अंक निकालना हो तो बताए थे कि पावर में 4 से भागा देंगे। अब ऐसा नहीं करना है। पहले क्या था कि इकाई अंक निकालना रहता था तब बिना सोचले समझले पावर में लवसिवर 4 से भाग देते थे। हाँ, लबरा के तरह लवसिवर 4 से भाग दे देते थे। अब ऐसा नहीं करना है, अब ऐसा नहीं करना है। इकाई अंक जब भी निकालना है तो लवसिवर 4 से भागा नहीं देना है। सबसे पहले देखना है बेस के इकाई स्थान को। इकाई अंक जब भी निकालना रहे तो देखना है बेस के इकाई अंक को। बेस के इकाई स्थान पर ही नो चेंज के ग्रुप में से नो चेंज के कैटेगरी में से है ना? अगर ये ग्रुप में से रहे इकाई स्थान पर, बेस के इकाई स्थान पर ग्रुप में से रहे तो पावर कुछ भी रहे, दहाई सैकड़ा कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे और इधर दहाई सैकड़ा ये सब कुछ भी रहे, उससे लेना देना नहीं है। बेस के इकाई स्थान पर अगर नो चेंज के ग्रुप में से है तो इसका इकाई अंक 0 ही हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। इस सवाल का इकाई अंक क्या है? 0। बात समझ रहे हैं? और देखिएगा, और दूसरा देखेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, कुछ भी लिखिए ना, यहां पे कोई मतलब नहीं है इससे हमको। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे कुछ भी लिखिएगा, कुछ भी, इतना का इकाई अंक, इकाई अंक निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसका इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक जब भी निकालना हो तो पहले क्या सिखाए थे पिछला वीडियो में कि पावर में 4 से भाग देना है। नहीं, अब ऐसा नहीं करना है। इकाई अंक जब भी निकालना हो तो पहले लवसिवर 4 से भाग देते थे ना, अभी लवसिवर भाग नहीं देना है। सबसे पहले इकाई अंक जब भी निकालना है तो देखा जाता है बेस के इकाई स्थान को। सबसे पहले देखना है बेस के इकाई स्थान को। क्या देखेंगे बेस के इकाई स्थान को? बेस के इकाई स्थान पर देखेंगे कि नो चेंज के ग्रुप में से हवा कि ना हवा, यानी नो चेंज के परिवार में क्या क्या है? 0 1 5 6। तो यहां पे है ना, एक है ना, यहां पे है एक है। तो नो चेंज के ग्रुप में से रहे, अब पावर कुछ भी रहे, कुछ भी, दहाई सैकड़ा कुछ भी रहे, तो इस सवाल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। 1 है तो 1, नो चेंज, यानी जो इकाई स्थान पर 0 है तो 0, 1 है तो 1। ये चारों में चेंज नहीं होता है, नो चेंज, जो है सो ही रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो और भी इसमें हम बता रहे हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, यानी इसको बता दिए 0 वाला 1 वाला। अब यहां 5 वाला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और भी देखिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और देखेंगे इसमें। जैसे कोई भी सवाल रहे, कोई भी सवाल रहे, सवाल कुछ भी हो, सवाल कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दीपिका, ध्यान दीजिएगा, डबल ई होगा, दीपिका पादुकोण। हाँ, दीपिका पादुकोण, ध्यान दीजिएगा, इतना के पावर में दीपिका पादुकोण, इसके पावर में दीपिका पादुकोण बैठल है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, पावर में दीपिका पादुकोण बैठा हुआ है। इतना का इकाई अंक निकालना है, इसका इकाई अंक निकालना है। याद रखिएगा, इकाई अंक जब भी निकालना हो तो देखा जाता है बेस के इकाई स्थान को। बेस के इकाई स्थान को देखते हैं कि नो चेंज में है नो चेंज के ग्रुप में है।
नो चेंज के ग्रुप में इकाई स्थान पर हो, अब पावर में कुछ भी हो, कुछ हो, पावर में कुछ भी हो, चाहे पावर में आप ही आके काहे न बैठ जाए, चाहे कैटरीने कैफ आके काहे न बैठ जाए, चाहे जैकलिन फर्नांडिस भी बैठ जाए, पावर में दीपिका पादुकोण हो, कुछ भी हो, पावर कुछ रहे, दहाई सैकड़ा कुछ भी रहे, बेस के इकाई स्थान पर अगर ये नो चेंज में हो तो इसका इकाई अंक 5 होगा। नो चेंज जो है 5 है तो 5, ये चारों में चेंज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा कुछ भी लिखिए ना, उससे लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका पावर कितनो बड़ा हो, m हो, n हो, p हो, q हो, 8 हो, कुछ भी रहे, ध्यान दीजिएगा इतना का इकाई अंक निकालना है। बात को बुझिएगा, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक जब भी निकालना हो तो पावर को नहीं, बेस को देखते हैं कि नो चेंज में है ना, नो चेंज में, तो नो चेंज में रहे, पावर कुछ भी रहे, दहाई सैकड़ा कुछ भी रहे, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? नो चेंज में है तो जो है सो ही होगा। बात को समझ में आ रहा है? अगर ये समझ गए हैं तो आपको श्योर समझ में आएगा अगला सवाल जो हम बताने जा रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो याद रहेगा 0156 नो चेंज, 0156 नो चेंज, याद रखिए, इसको घोंक लेना है, रट्टा मार लेना है, 0156 नो चेंज। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई का मतलब ही नहीं है कि लोग कलम कापी लेके बैठेगा तभी पढ़ाई होगा। पढ़ाई का मतलब ही थोड़े है, लोग कहता है कि मम्मी लाइन कट गया, कैसे पढ़ाई करे अंधेरा में? लाइन से कहीं पढ़ाई होता है? टेबल कुर्सी या कलम या कॉपी से पढ़ाई होता है? नहीं। पढ़ाई क्या है? मंथन, कितना सोचते हैं। पढ़ाई का मतलब है कि आप लैटरिंग कर रहे हैं, लैटरिंग में बैठे हुए ऐसे, हाँ लैटरिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे लैटरिंग कर रहे हैं? मन में सोचेंगे कि आज माधव सर के क्लास में गए थे तो क्या क्या पढ़ाए थे। सबसे पहले आए थे तो लिखे थे यूनिट डिजिट, हिंदी में कहते इकाई स्थान। यूनिट डिजिट का नियम है कि बेस के इकाई स्थान को देखना है कि नो, मतलब सोचना पढ़ाई है। आप सोच के तो देखिए, आप स्टेशन पर जाते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, कोई आपका आने वाला रहता है, आप उसका वेट करते रहते हैं, तो आप वहाँ खड़ा होकर सोचिए कि आज फलाने इंग्लिश वाला सर के क्लास में गए थे तो क्या क्या पढ़ाए थे। मन में सोचिए, सोचना ही पढ़ाई है ना। क्या लाइन कटा हुआ है तो आप सोच नहीं सकते, लाइन पर सोचता है। बेहुदा रे, न पढ़ना है तो कहता है कि लाइन कटा हुआ है। पढ़ाई करने के लिए लाइन की कोई जरूरत नहीं है। अंधेरा में भी लोग खड़ा होकर पढ़ सकता है ना। कहीं खड़ा है, सोने गया, रजाई ओढ़ लिया, अंदर में पढ़ रहा है, हाँ मैंने सोच रहा है कि फलना सर क्या गए थे तो आज क्या क्या पढ़ाए, कैसे कैसे, ऐसे करके तो देखो कितना फायदा करता है। सोचना ही पढ़ाई है। बात समझ रहे हैं ना? तो याद रहेगा 0156 नो चेंज, 0156 नो चेंज। ध्यान दीजिएगा, देखते हैं ना कि आप लोग जो चीज जितना ज्यादा सोचते हैं उतने ज्यादा याद रहता है ना। जितना ज्यादा सोचते हैं उनको उतना ही ज्यादा याद रहता है ना। तो इसी पढ़ाईवा को सोचिएगा तो पढ़ाईवा भी नहीं याद रहेगा बाबू। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे। तो इसमें और देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे। एक क्वेश्चन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन लेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। एक क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। जैसे यहां पे गौर करेंगे क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन देते हैं जिसको देखिएगा, एकदम शुरू से अंत तक सब बताएंगे, रेगुलर वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे इसका पावर है क्या? 56। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, प्लस यहाँ पे 8 है, 4 है, यहाँ पे 5 है, इसका पावर है 626 का इकाई अंक निकालना है। इतना का इकाई अंक, इसका इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका बनाएंगे फिर इसका बनाएंगे। इकाई अंक जब भी निकालना हो तो सबसे पहले बेस के इकाई स्थान को देखा जाता है। याद रहेगा ना बाबू लोग? ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक जब भी निकालना है भाई लोग, मेरा सोना बाबू, इकाई अंक जब भी निकालना है तो सबसे पहले देखा जाता है बेस के इकाई अंक को। किसको देखा जाता है? बेस के। लब सिवर 4 से पहले भागा नहीं पड़ता है, हाँ पहले देखा जाता है बेस के इकाई स्थान को। क्या देखते हैं कि नो चेंज में ये हवा की न हवा इकाई स्थान पर नो चेंज में क्या क्या आता है? 0 1 5 6। नो चेंज में है, ये चारों में से कोई है? नहीं है।
तो नो चेंज में नहीं रहता है ना इकाई स्थान पर, तो पावर में भागा होता है 4 से। नो चेंज में नहीं रहता है तो पावर में भागा पड़ता है 4 से। नो चेंज में है इकाई स्थान पर, ग्रुप में से है, इसमें 4 है, यहां पे 4 है, नहीं ना, तो नहीं है तब पावर में 4 से भागा। नो चेंज में न रहता है ना तब पावर में 4 से भाग पड़ता है। तो 56 में भाग दो, तो आप 56 में भाग दो कितना से? 4 से। तो ध्यान दीजिएगा 14 चक्का क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो शेष कुछ बचा, 56 में से 56 जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 0। यानी भागा देने पर शेष कुछ नहीं आया। 0 का मतलब कुछ नहीं। तो भागा देने पर कब भागा पड़ता है? 4 से, जब नो चेंज में न रहे इकाई स्थान पर। तो नहीं है तो 4 से भागा पड़ेगा। भागा देने पर जो शेष अगर कुछ नहीं आए, शेष कुछ नहीं आए, तो इकाई स्थान पर अपना मन से 4 चढ़ता है। पहले से भी 4 है, अब भागा देने पर कुछ नहीं आता है, तो कुछ नहीं आता है तो लोग 4 चढ़ाता है। इकाई दहाई सैकड़ा से मतलब नहीं होता है। भागा दिया, शेष कुछ नहीं है, तो नियम है कि 4, कुछ नहीं बचे, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 4 चढ़ता है। अब बचे तो जितना बचे उतना चढ़ा। यहाँ 0 बचा था तो 0 मतलब कुछ नहीं बचेगा तो 4 चढ़ेगा। अब बचेगा तो जितना बचेगा उतना चढ़ाएंगे, और नहीं बचेगा तो 4 चढ़ाया जाता है। चलिए बेस के इकाई स्थान को देखिए, बेस के इकाई स्थान को देखिए, नो चेंज में है। बेस के इकाई स्थान पर नो चेंज में है। बेस के इकाई स्थान पर नो चेंज में है ना। नो चेंज में क्या क्या आता है? 0 1 5 6 5 है ना। तो 0 1 5 6 5 है नो चेंज में। ध्यान दीजिएगा, तो है नो चेंज में रहे, अब पावर कुछ रहे, दहाई सैकड़ा कुछ भी रहे, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 है। ताकि नो चेंज में है, नो चेंज में है तो पावर कुछ रहे, कुछ दहाई सैकड़ा कुछ भी रहे, तो इसका इकाई अंक 5 होगा। 4 के पावर 4 होता है 256। 4 को 4 बार गुना करके देखिए ना, 256 आता है। और यहाँ पे कितना है? 5 है। तो इकाई अंक के सवाल में ओनली इकाई से मतलब, तो इसका इकाई अंक कितना है? 256 का 6। इसका इकाई अंक तो 5 है। तो 6 5 11, 11 का इकाई अंक कितना? 1। इसको उतारिए, हम और बताते हैं, इसको उतारिए और बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए और ध्यान दीजिएगा, मतलब एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। रेगुलर वीडियो देखिएगा तो सारा बात क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, रेगुलर देखिएगा तो आप सारे के सारे बात समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहाँ पे गौर करेंगे आप। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसका पावर 42 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जोड़ में भी, गुना में भी, कुछ में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहाँ पे 6 है। इकाई अंक, इसका इकाई अंक निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक जब भी निकालना है तो सबसे पहले 1 नंबर बात है कि बेस के इकाई अंक को देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है बेस के इकाई अंक को। सबसे पहले किसको देखते हैं? बेस के इकाई अंक को। ध्यान दीजिएगा, बेस के इकाई अंक को देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या देखते हैं कि नो चेंज में हवा कि ना हवा। नो चेंज में क्या क्या है? 0 1 5 6, 0 1 5 6। ध्यान दीजिएगा, 0 1 5 6। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, 0 1 5 6। तो बेस के इकाई स्थान पर नो चेंज में है नहीं ना है, तो नो चेंज में नहीं है। यहाँ 3 है, इसमें 3 है नहीं ना है, तो नहीं रहता है नो चेंज में। तो पावर में नो चेंज इसको कहता है। नो चेंज में है नहीं ना है, तो नहीं है तो पावर में, नो चेंज में नहीं है इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर नो चेंज में नहीं, तो पावर में 4 से भाग पड़ेगा। 4 से भागा दीजिए यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसको चेंज कर लीजिएगा, इसको जो है ना आप 54 बना दीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे, या आप अलग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 44 से बना लीजिए ना, उससे कोई 44 बना दीजिए। ध्यान दीजिएगा उसको। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा, नो चेंज में नहीं ना इकाई स्थान पर, तो पावर में 4 से भागा, पावर में 4 से भागा, तो पावर में 4 से भागा देंगे, पावर में 4 से भागा देंगे। क्यों पावर में 4 से भागा? ताकि इकाई स्थान पर नो चेंज में नहीं है। यहाँ 3 है, इसमें 3 है नहीं ना है, तो पावर में 4 से भागा, तो 4 से भागा दिए, 4 दहाई 40 लग गया, 40 लग गया, 42 में से शेष बचा 2, तो शेष 2 आया। तो ये 2 कहाँ चढ़ेगा? बेस के इकाई स्थान पर। दहाई वहाई से लेना देना नहीं है, क्योंकि निकालना है इकाई अंक।
तो भागा देने पर शेष 2 आया, 4 दाहें 40 लग गया, शेष 2 आया तो 2 इस पर चढ़ा देंगे, जो शेष आएगा इस पर चढ़ा दिया। बेस के इकाई स्थान पर देखिए नो चेंज में है 6 है तो यहाँ 6 है ना, नो चेंज में रहे तो पावर कुछ रहे, दहाई सैकड़ा कुछ भी रहे, नो चेंज में है ना तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। नो चेंज में है तो पावर कुछ रहे, दहाई सैकड़ा कुछ भी रहे, इसका इकाई अंक यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा। बेस के इकाई स्थान पर देखिए नो चेंज में है, नहीं ना है तो नो चेंज में नहीं है, ताकि यहाँ 7 है इसमें 7 है, नहीं ना है तो पावर में 4 से भागा पड़ेगा, तो 4 से भागा दीजिएगा तो इसमें शेष 0 आता है, ताकि पूरे पूरे कट जाता है। 44 जो है ना 4 से पूरे पूरे कटने का मतलब कि शेष 0 आया। ध्यान दीजिएगा, देखिए ना बहुत बच्चा को लगेगा कि 11 आएगा, 11 तो भागफल आएगा, शेष से न मतलब है। 44 में आप 4 से भागा दीजिएगा तो 11 बार में 11 चौक 44, शेष कितना आया 0, शेष 0 आया रिमाइंडर, तो शेष से मतलब 11 तो भागफल है, तो शेष 0 आया मतलब शेष कुछ नहीं, तो शेष कुछ नहीं तो इकाई स्थान पर अपना मन से 4 चढ़ाते हैं। भागा देने पर शेष कुछ नहीं तो 4 आएगा उतना चढ़ाएंगे, जैसे यहाँ 2 आया था तो 2 चढ़ाए थे, यहाँ कुछ नहीं आया तो 4 चढ़ाएंगे। आई तो नो चेंज में है तो नो चेंज में रहे तो पावर कुछ हो, कुछ भी रहे, भाग उग देना नहीं पड़े। भाग कब पड़ता है जब नो चेंज में ना रहे, आई तो नो चेंज में है तो 6 के 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना 9, 6 है तो 6, 7 के पावर 4, यानी पता नहीं है कि 7 के पावर 4 कितना होता है, तो साइड में 7 को गुना कर लीजिए, कै बार 4 बार। ध्यान दीजिएगा 7 के पावर 4 मतलब 7 को 4 बार गुना, 7 7 49, 49 से आगे 7 में नहीं गुना कीजिए, इकाई से गुना कीजिए, इकाई अंक निकालना, 9 7 63, 63 से गुना नहीं कीजिए, 3 से, 3 7 21, 2 को छोड़ दीजिए, दहाई अंक, इकाई अंक कितना है 1, इकाई अंक कितना है 1। ध्यान दीजिएगा तो 7 के पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है। अब ध्यान दीजिए 9 छक 54, दहाई अंक छोड़ दीजिए, इकाई अंक निकालना है, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, इस सवाल का इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।